अगर आप एच बैंक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, इतनी सारे दिनों की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? स्टॉक को बेचना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? कहाँ पे है स्टॉक का सपोर्ट? किस कारण आज हमें स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली? आइए चलते हैं न्यूज़ पे। एज यू कैन सी दिस इज अ शॉर्ट टर्म न्यूट्रल न्यूज़ और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो न्यूज़ है कि एच बैंक रिमेन अंडर प्रेशर आफ्टर द Q1 रिजल्ट्स एज ए इन्वेस्टर डाइजेस्ट वीकर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन डिस्पाइट द स्टेडी अर्निंग्स। जहाँ पे अर्निंग्स तो स्टेडी है बट जो यहाँ पे इन्वेस्टर का ओवरऑल मार्जिन एक्सपेक्टेशन था वो लोअर था। हाउएवर द मोस्ट ब्रोकरेज कंटिन्यू टू मेंटेन द बाय रेटिंग विविंग द रिसेंट करेक्शन ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज का मानना है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे स्टॉक गिर तो रहा है बट ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। Q1 हाइलाइट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट से 19,000 करोड़ 5% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 31,000 करोड़ 7% ईयर ऑन ईयर। लोन बुक ग्रू 6 to 7% ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट इंक्रीज अराउंड 16%। एसेट क्वालिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग विद स्टेबल ग्रोस नेट एमपीए। जहां पे अगर देखा जाए तो अर्निंग्स तो पॉजिटिव है, नंबर्स काफ़ी बड़े हैं बट एज फॉर द कंपनी ये सिंगल डिजिट की ओवरऑल हम देख सकते हैं अर्निंग्स है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहता है कि डबल डिजिट या फिर कई बार रहता है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव आए, तो इसी के कारण हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। Why is the stock under pressure? Net interest margin came below the street expectation। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उसके भी नीचे हमें नेट मार्जिन देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट मार्जिन प्रेशर टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ड्यू टू द लोअर इंटरेस्ट रेट एंड द हायर फंडिंग कॉस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है एंड द एज अ कम्पेयर टू द हायर फंडिंग कॉस्ट, उसी कारण आने वाले क्वार्टर्स में भी रिजल्ट्स हमें ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द डीले इन सीईओ शशिधर, जहाँ पे रीअपॉइंटमेंट ऑल्दो द बैंक स्टेटेड दैट जो ऑपरेशन रिमेन अनअफेक्टेड। जहाँ पे यहाँ पे जो डिले हो रहा है सीईओ को असाइन करने का, उसके कारण इन्वेस्टर में थोड़ा सा कंसर्न है कि कब तक वो हो जाएंगे, बट बैंक्स का कहना है कि जो हमारे ऑपरेशंस है वो अनअफेक्टेड रहेंगे इसकी वजह से। ब्रोकरेज व्यू की बात करें तो जेफरीज, CLSA, मोतीलाल ओसवाल, जेम फाइनेंशियल कंटिन्यूसली बुलिश है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ पे हर एक ब्रोकरेज का व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश। मोस्ट ब्रोकरेज बिलीव अर्निंग्स विल इंप्रूव इन अ फाइनेंशियल H2, जहाँ पे एक्सेसिव लिक्विडिटी गेट्स डिप्लॉयड एंड द मर्जर रिलेटेड चैलेंजेस ईज। सर्वेल एनालिस्ट से 15 to 25% करंट लेवल से हमें आने वाले साल में एक साल के अंदर देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव ये है कि इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक विद स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइजेस, हेल्दी प्रॉफिट्स, NII ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ, स्टेबल एसेट एंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रिस्क की बात करें तो मार्जिन प्रेशर में कंटिन्यू इन द नियर टर्म, लोअर इंटरेस्ट रेट कुड इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, CEO रीअपॉइंटमेंट अनसर्टेनिटी कीप द सेंटिमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CEO जो रीअपॉइंटमेंट हो रहे अभी भी इतने दिन हो गए उसके बाद भी अभी तक फिक्स नहीं है, उसके कारण हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर में कॉशियस देखने को मिलता है। द स्टॉक रिमेन रेंज बाउंड अंटिल द मार्जिन स्टार्ट इंप्रूविंग। जब तक मार्जिन इंप्रूव नहीं होते तब तक स्टॉक हमें ऐसे ही कंसोलिडेट करने देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रल रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कहाँ पे है सपोर्ट, क्या आपको होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं। करंटली वी आर ऑन 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ HDFC बैंक। अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर मैं आपको क्या कहूँ, अगर आपने ऊपर के साइड इन्वेस्ट करा था और अभी भी इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर आपने कहीं पे यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाइंग की थी, तो मैं कहूँगा अभी बेच के कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और जैसे ही एक सपोर्ट फॉर्मेशन करेगा उसी की तरह हमें यहाँ पे बाउंस देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया था तो आपको इस लेवल पे फिर से एवरेज बाइंग करनी पड़ेगी, उससे इस लेवल से ज़्यादा, तभी जाके आपका प्रॉफिट दिखेगा, अदरवाइज आप सिर्फ ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाओगे। तो जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पे जब तक मार्जिन्स इंप्रूव नहीं होते तब तक हमें स्टॉक इसी फेज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने दिनों बाद, मतलब इस लेवल से गिरावट हुई 60 डेज़ में और उसके बाद रैली हो गई ऑलमोस्ट इन द 30 डेज़। तो अगर आप फ्रेशली बाय करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस लेवल पे, मतलब आपको इमीडिएटली एक अच्छी एंट्री चाहिए। तो जब तक यहाँ पे पॉजिटिव कुछ भी एक कैंडल नहीं बन जाती 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तभी इस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि अभी करंटली तो अपने सपोर्ट लेवल पे है, अर्निंग्स अच्छे हैं, तो हमें ओवरऑल ये स्टॉक रिटर्न होते हुए दिख सकता है। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एवरेजली बाइंग करने का। अगर आपको फ्रेशली बाय करना है तो 2-3 दिन और रुक जाओ जब तक यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन चलने लगा तो आपका मनी उसमें बिन फालतू अटक जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे पॉजिटिव कुछ स्ट्रॉन्ग एक
ये नहीं बनता, जब तक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं होता तब तक आप इसमें एंट्री मत कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतने। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आप उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।